श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता और द्वितीय सतीखंड में ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जीतात्मा तथा योगपरायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनतापूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैं उनकी स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज, कमल नयन, शंख पद्म गदाधारी, पीतांबर से सुशोभित तथा श्यामवर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे, हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महाप्राग, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं। आपको कौन सा महान दुख हो गया है, उसे अभी बताइए। उस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से यह वचन कहा, हे देवदेव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानत, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा ये वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई। हे ब्राह्मण, अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूं, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई।
जिसमें धर्म मेरे वक्षस्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर ज्ञानी, योगी, जितेंद्रिय, भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुने। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए? हे मंदात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिवजी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देशय, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन संहार को करने वाले, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से युक्त, सर्वव्यापी, रज, सत्व, तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्पक, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी, सदा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्राह्मण,
आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नपूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिव और शिवा भक्तों के अधीन है। पर ब्रह्म स्वरूप वे दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसको स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है। उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला, जगत का लयकर्ता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप है, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्णरूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। विष्णु जी बोले, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्धान हो गए। इसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं की। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राग, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधे, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्र नंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध परब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभुप्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य, निराश्रय, निराकुल, त्रिदेवों के उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूं। आप चित्त स्वरूपा, परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्मा स्वरूपिणी है। हे देवीशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे देवऋषि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे
योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थी। वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके केशों में मोती तथा मणियां ग्रंथित थी। वे अत्यंत उत्कट थी। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्ग स्थिति स्वरूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं। जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परे हैं। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सरस स्वरूप, आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यानगम्य वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त, मोह से रहित एवं अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों का कारण रूपा हैं तथा इससे भी परे हैं। हे देवी, आप सत, रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुर्य रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ज्ञेय स्वरूपिणी, आप सर्वथा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की, इसे आप ठीक से निवेदन करें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है। अतः आप अपनी मनोभिलषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से कहूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूं। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्मभिरमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री आपको देखें।
आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिवजी को मोहित करने वाली हों। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री का ग्रहण कर सकते हैं? यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें, तो भी वे तो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी? हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है। इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। शिवजी को मोहित करने में न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और ना तो मैं ही समर्थ हूं। हे जगन माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बनी। हे देवीषि, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी, वेदवक्ता और जगतकर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं? अहो, ये महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा ये दुखदाई महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिवजी के मोह का वर चाहते हैं। इनका कौन सा लाभ है? वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं। वे शंभु निर्विकार, निर्गुण तथा परब्रह्म है और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूं। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उदार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। वे रुद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं। किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं है। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान ना दूं, तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित ना हो? ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे, तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री रूप में मुझे ग्रहण करें। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं सती रूप धारण कर उनकी वश वर्तिनी अर्थात प्रिय पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहे, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह,
मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से भी महादेव जी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। उनके अंतर्धान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया जहां मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें